दोस्तों, आज फिर से हम एक न्यू क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं। और मैं आज आप लोगों के बीच फिर से एक न्यू क्लास लेके आया है। न्यू क्लास में आपको क्या सीखने को मिलेगा? आज हम लोग जो बातचीत करेंगे वो क्लास 4, 5 और 6 के बच्चों के ऊपर बातचीत होगी। और इससे पहले मैं 2 वीडियो और बना के डाल चुका हूँ और आप लोग को सिखाया हूँ। पहले जोड़, मैथ में बेसिक साधारण सा जोड़, घटाव, गुना भी सिखा चुका हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरा टॉपिक है आज भाग के ऊपर, यानी कि डिवीजन। भाग क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है, कैसे इसको समझेंगे। चलिए इस सब सारी चीजों को हम बेहतर से समझने की प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको भाग समझिए। भाग ये है, भाग का सिंबल। जैसे आपको 4 से डिवाइड करना है, 2 में ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। 2 से डिवाइड कीजिए, कितना में? 4 में। इस तरीका से आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। ये सिंबल आप याद रखिएगा, जहां भी क्वेश्चन में आपको इस तरीका का दिखे आपको समझ जाना है ये क्या है, भाग है। और भाग का ये सिंबल है, आप देखिए और इसको बेहतर से समझिए। जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये सब सिंबल देख के ही पता लगता है कि ये जो इक्वेशन या ये सवाल दिया हुआ है ये जोड़ का है या घटाव का या गुना या भाग का है। चलते हैं हमसे नेक्स्ट। देखिए, आज हम देखिए जो भी क्वेश्चन हम लेंगे एक बेसिक से लेंगे और बेसिक से ही हम बताएंगे कि बेसिक में क्या चीज है। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक करके ऐसे बेसिक सवाल लेंगे और आपके सामने 4-5 सवाल हम लिए, इसमें से 1-2 हम करके दिखाएंगे, बाकी आप लोग कीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है भाग में, वो भाग के कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है, कितना में? 6 में। कॉन्सेप्ट सीखिएगा। 3 का पहाड़ा आप पढ़िए। 3 का पहाड़ा में क्या 6 आता है? अगर आपको 3 का पहाड़ा में 6 आ गया, जैसे 3 का 3, 3 दूना 6, तो लगाना है। अगर 3 के पहाड़ा में 6 नहीं आता तो 6 से ज्यादा हम नहीं जाएंगे, 6 से कम ही लगाना है। यही भाग का कॉन्सेप्ट है। कैसा भी भाग हो, बस 2 चीज कॉन्सेप्ट लगेगी, जितना दिया हुआ है उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, उससे कम लगाना है। हाँ, बेसिक कम भी नहीं होना चाहिए। उसका भी एक एग्जाम्पल हम आपको करके दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या था, 3 का पारा पढ़ेंगे तो 3 दूना 6 आ गया। 6 या माइनस जरूर देंगे, 6 में से 6 यहाँ पे काट भी सकते हैं या 0 ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल फिर से समझाते हैं। 3 है और यहाँ पे मान के चलिए हम लिखते हैं 13। 3 का पहाड़ा पढ़िए, 13 कितना बार में आएगा? 3 का पारा में आप बोलेंगे सर 3 का पारा में तो 13 नहीं आता। ठीक है, 3 का पारा में 13 नहीं आया, लेकिन 3 का पहाड़ा में 12 तो आएगा, 13 से जस्ट कम है। 3 का पारा में 6 भी आता है, लेकिन वो बहुत कम है, इसलिए बहुत कम मिलेगा। जस्ट इसके पास वाला लगाना है। 3 चौका क्या होगा? 12। माइनस करना है, 3 में से 2 गया कि एक्स कैंसिल। आपको कभी भी क्या नहीं करना है, देखिएगा इधर 2 है, यहाँ पर 9 है, 2 पंचे 10, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 के पहाड़ा में आप 9 नहीं आएगा, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते। कैसे बनाना है इस सवाल को? चलिए इस सवाल को कैसे बनाना, कैसे, अब इसको देखिएगा। 2 से है 9, 2 का पारा में 9 नहीं आता, कोई बात नहीं, इससे कम आता। कितना बार में आता है? 4 बार में आता है। 2 चौका 8, माइनस 2, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, ये चीजों को समझिए बढ़िया से। उसके बाद मैं यहीं पे एक चीज आपको समझा देता हूं कि देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा सा इसको हम क्लियर करते हैं। एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, थोड़ा सा समझिएगा। इसमें होता है एक फॉर्मूला, भाग में भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेषफल। बहुत से बच्चे को तो भाग आता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग। इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, इसको हम लोग बोलेंगे भाज्य, इसको हम लोग बोलेंगे भागफल, इसको हम लोग बोलेंगे भागफल। नीचे वाले को हमसे बोलेंगे शेषफल। ये आपका शेषफल। इसी से एक फॉर्मूला निकल के आता है, देखिएगा फॉर्मूला क्या है।
यहीं से एक फार्मूला निकलता है, इस फार्मूला को अच्छे से देखिएगा आप। फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये आपका फार्मूला हुआ। इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देते हैं। चलिए आप समझिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। यही भाग में ये चीज जानना बेहद जरूरी है। आप लोग समझ गए होंगे कि किसको भाजक बोलते हैं, किसको भाज्य बोलते हैं, किसको शेषफल बोलते हैं, किसको भागफल बोलते हैं। जैसे इसका अब नेक्स्ट लेवल हम देखते हैं। देखिए अब एक 5 से डिवाइड करना है, कितना में करना है, 370 में। देखिए एक अंक है तो एक बार में पहले ट्राई करेंगे, 3 है, 5 का और हम 3 नहीं है, तब हम 2 अंक में चले जाएंगे। तो 5 7 35, 5 8 40। देखिए 40 ज्यादा हो गया इसलिए कम लगाना, 5 36, 5 7 35, माइनस देंगे, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 3 कैंसिल, ऊपर से उतर गया 0। 5 का पारा पढ़िए के बार में आएगा, 4 बार में, 4 5 20, कैंसिल कैंसिल, यानी कि घटाना है। उसी हिसाब से आप लोग क्या कीजिएगा कि ये सवाल ये सवाल ये सवाल आपको खुद प्रैक्टिस करना है। जो ना बने हमें कमेंट में लिखिएगा कि ये सवाल है, इस सवाल को बना दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को ये सवाल का सलूशन करा देंगे। चलते हैं इससे भी अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल के ऊपर। अब देखिए ये 3 4 5 अंक वाले, मान के चलिए मैं अभी इस सवाल को आपके बीच करके दिखा रहा हूँ। 11 से क्या करना है, डिवाइड करना है 2 2 8 में। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक है तो यहाँ भी 2 अंक लेंगे। 11 का पारा आप पढ़िए, 11 के 11, 11 दूना 22, 2 बार में आ रहा है 22, लिखेंगे। अब जो ऊपर से क्या उतरेगा, 8 उतरेगा। देखिए 11 है और 8 भाग लगाएंगे, नहीं लगेगा तब आप एक 0 बार में भाग लगाइएगा। ये चीज कॉन्सेप्ट सीखिएगा तभी जाके आप सीख पाइएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट यहीं पे आपसे 8 से छोड़ देते हैं तो इतना भाज्य और भागफल और शेषफल को गुना करेंगे तो आप 228 भाज्य नहीं आएगा। अब इसको आप सॉल्यूशन करके देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, तभी आपको ये भाज्य प्राप्त होगा। अगर मैं चाहता हूं कि इसको आपको प्रूफ करके भी दिखा दूं कि ये भाग इस तरीका से बनता है, चलिए 2 मिनट आप समय दीजिए, यहाँ पे हम इसको इस चीज को प्रूफ करते हैं आपके सामने। कि कैसे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल काम करता है। देखिए भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, शॉर्ट में लिख देते हैं शेष। भाज्य कितना है 2 2 8, भाजक कितना है 11, भागफल कितना है 20, शेषफल कितना है 8। 2 2 8, 11 दूना 22 यानी 220 प्लस 8, 228 बराबर हो जाएगा 220 प्लस 8, 228। अगर ये बराबर आया तो समझ लीजिए कि जो आपने भाग बनाए वो एकदम सही है। अगर ये बराबर बराबर नहीं आता तो आपका भाग बनाया हुआ गलत होगा। आप खुद से इजीली चेक कर सकते हैं। बहुत कॉन्सेप्ट अच्छा बता दिए। और 3 4 सवाल जो आप लोग को बच रहे हैं, जैसे कि ये सवाल, तो आप लोग को खुद बना के लेके आइएगा और हमको बताइएगा कहाँ पे दिक्कत हो रही है। चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अब कुछ डिवीजन में हम लोग होमवर्क चाहेंगे देना आपको, 2 5 दे देते हैं होमवर्क में, आप लोग खुद बनाइएगा। यही कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा हमको नहीं लगता है कि कोई बेसी दिक्कत होगा आप लोगों को। चलिए ये मान के चलिए आपको हम क्वेश्चन दे दिए 1 2 3 4, एक और दे देते हैं 3 से डिवाइड 8 से कर लीजिए। ये 5 सवाल दे दिए। चलते हम तो नेक्स्ट लेवल पे। अब यानी कि थोड़ा सा इसके 2 अंक में डिवाइड लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 13 से भाग लगाइए, इस तरीका से आप 19 से 1 दे देते हैं। ये सारे सवाल बना के जरूर कमेंट में लिखिएगा कि ये सर मैंने बनाया। अगर कोई नहीं बनता तो कमेंट में लिखिएगा। इस तरीका का भाग है, बहुत अच्छे से हम लोग को सिखाया। चलते हैं नेक्स्ट।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज के टॉपिक यहीं पे था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे। और इसमें एक फॉर्मूला भी मैं आपको बताया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। इसको भी स्टडी कीजिए, ये आगे क्लास 9th-10th में बहुत यूजफुल होता है और काम भी आता है। खास करके 10th में तो इजीली काम आएगा, इसलिए आप बच्चे हैं 10th में पढ़ेंगे। इसका भी आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का जिक्र किया गया है, जो आप अभी सीख लीजिएगा तो वहाँ आपको बेहद फायदा होगा। इसी बात पे आज की क्लास को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।